आज शुरुआत करते हैं कंपटीशन के दौर के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इतिहास की। कंपटीशन के दौर का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इतिहास। आप छोटे से छोटा कंपटीशन लो, बड़े से बड़ा कंपटीशन लो, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। लेकिन हम यहाँ आपकी जो बात करेंगे खास तौर से यूपीएससी के लिए इतिहास। अब ये कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीएससी वालों के लिए, आप समझ सकते हो कि आपके प्री में ही 20 से 25 क्वेश्चन, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे आपका यूपीएससी हो। और जब मैन की बात आती है तो मैन में भी आपके पहले पेपर में इतिहास का बहुत बड़ा रोल है। जब दूसरा पेपर आप देने जाते हो तो दूसरे पेपर में भी आप इतिहास में पढ़ते हो भारत के संविधान का संवैधानिक विकास। तीसरा पेपर भी आप देने जाते हो, वहाँ भी इसका रोल है, वहाँ भारत की आर्थिक स्थिति, ये भी इतिहास में पढ़ते हो। चौथा पेपर देने जाते हो, वहाँ भी आपका इतिहास का रोल है, वहाँ आप जैसे आपका गौतम बुद्ध हुए, गांधी हुए, यानी कि बहुत ही बड़ा रोल, बहुत ही मेन सब्जेक्ट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन के हिसाब से। और मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे छोटे कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों को जरूर देखें जो हम रोज डेली आपको देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप जब बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे लेवल के आप बहुत आसानी से टेस्ट निकाल लोगे, बिल्कुल क्लियर कर दोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटी बात समझेंगे, इतिहास की मौलिक जानकारी। क्या पढ़ेंगे भैया? इतिहास की मौलिक जानकारी। मौलिक जानकारी कैसे? जैसे कि इतिहास क्या है, इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो देखो, इतिहास की मौलिक जानकारी में सबसे पहले हम इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, उसके बाद इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास की परिभाषा, फिर इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का अर्थ। एक एक बात बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉपी पेन ले लो और अपनी कॉपी जो है नोट्स बनाना शुरू कर दो। देखो समझते हैं, इतिहास की मौलिक जानकारी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इतिहास क्या है? इतिहास, अब समझना बात को। शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं क्योंकि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े लेवल का सोच के आ रहे हो, तो शब्दों पे ध्यान दे रहे हो। मैं भी एक विद्यार्थी हूं और अपने विद्यार्थी जीवन में जो कुछ मैंने सीखा है कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। तो देखो भैया, दिग और काल, दिग यानी कि दिशा, काल मतलब समय, दिग मतलब दिशा, काल मतलब समय। दिग और काल के विभिन्न, दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द, दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द जागतिक मतलब क्या समझते हो? जगत की दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द जागतिक परिवर्तनकारी, लिख लेना, जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्य संबद्ध स्वरूप को इतिहास कहते हैं। दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्य संबद्ध स्वरूप को इतिहास कहते हैं।
दिग और काल के विभिन्न आयामों में आबद्ध जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्य सम्मत स्वरूप को इतिहास कहते हैं। कार्य सम्मत स्वरूप को इतिहास कहते हैं। ये आप इतिहास क्या है भाई, ये मत समझना कि इतिहास की मौलिक जानकारी, इससे प्रश्न नहीं आते, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इतिहास क्या है? दिग और, दिग मतलब दिशा, काल मतलब समय, दिग और काल के विभिन्न आयामों में आबद्ध जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्य सम्मत स्वरूप को इतिहास कहते हैं। इसके बाद इतिहास की व्युत्पत्ति। इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे? देखो भाई, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। नंबर 1 इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब क्या होता है? इति मतलब ऐसा, है मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित, आस मतलब निश्चित। यदि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है तो उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास की परिभाषा भी है। इति मतलब ऐसा, है मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित। यदि निश्चित रूप से हुआ है तो वो क्या है? इतिहास है। इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, ना कि पूरे इतिहास की, इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद ये क्या है? इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा, परिभाषा में आप लिखोगे, कॉपी पेन तुम्हारे पास होना चाहिए, तो इसमें लिखोगे आप इतिहास की परिभाषा में कि अतीत में, अतीत में, देखो राइटिंग मेरी बिल्कुल खराब है तो आप अपने साफ साफ लिख लेना। इतिहास की परिभाषा लिख रहे हैं, अतीत में जिन, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, यदि ऐसा, यदि ऐसा, या यदि हम उसे निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए, यदि हम उसे निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए तो उसे इतिहास कहते हैं। अतीत में, अतीत मतलब जो सब कुछ चला गया, भूतकाल। अतीत में पहले, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, मतलब अतीत में जो कुछ भी था, जो आपके शासक हुए, जो भी पहले था, कुछ भी था, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, यदि ऐसा हम निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए सबूत के साथ कि हाँ ऐसा हुआ, तो उसे इतिहास कहते हैं। इसके बाद एक हमारे आचार्य दुर्ग हुए हैं। कौन? आचार्य दुर्ग। और आचार्य दुर्ग ने अपनी किताब निरुक्त भास वृत्ति में, आचार्य दुर्ग ने अपनी किताब निरुक्त भास वृत्ति में इतिहास की परिभाषा बताई है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आचार्य दुर्ग की। आचार्य दुर्ग, ठीक है साहब। और इनकी किताब कौन सी? निरुक्त भास वृत्ति, निरुक्त भास वृत्ति। कंटेंट समझना, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको एक एक बात, छोटी से छोटी बिल्कुल। अभी इतिहास की मौलिक जानकारी पढ़ रहे हैं, फिर इतिहास के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ेंगे, फिर आप कौन कौन से साहित्यिक और आपके धार्मिक और विदेशी विवरण, बाकी सब। तो आचार्य दुर्ग ने अपनी किताब निरुक्त भास वृत्ति में इतिहास की परिभाषा लिखी, और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा इति हैव, इति हैव, क्या लिखा है इन्होंने? इति हैव मासा दिति, मासा दिति ये
कथ्यते स इतिहास, स इतिहास। क्या लिखा आचार्य ध्रुव ने? इति है मासादिति यह कथ्यते। यदि ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, यदि ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से हुआ है, उसे इतिहास कहते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है? यदि हम ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं, यदि हम ऐसा निश्चित रूप से, यदि हम ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, तो उसे इतिहास कहते हैं, तो उसे इतिहास कहते हैं। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इतिहास क्या है? दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द, दिग और काल के विभिन्न आयामों में आब्द जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्यसम्मत स्वरूप को इतिहास कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इतिहास की व्युत्पत्ति। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब ऐसा, है का मतलब हुआ, आस का मतलब निश्चित रूप से, मतलब यदि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है तो उसे इतिहास कहते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा? इतिहास की परिभाषा। अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, यदि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यदि ऐसा निश्चित रूप से हम प्रमाणित कर पाए सबूतों के साथ में, यदि ऐसा हम निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए, उसे इतिहास कहते हैं। अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता है, यदि ऐसा निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए, उसे इतिहास कहते हैं। अब ये हमारे आचार्य दुर्ग हुए हैं एक, इन्होंने अपनी किताब निरुक्तभाष वृत्ति में इतिहास की परिभाषा लिखी, और क्या लिखा? इति है मासादिति यह कथ्यते स इतिहास। मतलब यदि हम ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, तो उसे इतिहास कहते हैं। बात समझ में आई? कॉपी पेन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, एक चीज साफ साफ राइटिंग में लिखते रहो। भाई मेरी राइटिंग खराब है वो अलग बात है, ठीक है। आगे इससे आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब क्या रह गया? इतिहास का अर्थ। 4 बातें हमने तुम्हें बताई थी। क्या क्या? आपका इतिहास क्या है, इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास की परिभाषा। अब पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ। अब इतिहास के अर्थ की यदि हम बात करें, जो आपका इतिहास शब्द है, वैसे तो ये माना जाता है, चलो बता ही देता हूं। जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन भाषा का एक, GESCHICHTE, क्या बोलोगे आप इसे? जिशिष्ट। और इसका मतलब जो होता है, इसका अर्थ होता है आपका विभिन्न घटनाओं का, इसका अर्थ होता है भैया विभिन्न घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य। मतलब समझो, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है आपका जिशिष्ट, और इसका मतलब होता है विभिन्न घटनाओं का, जो बहुत सारी घटना हो चुकी है, जो हुई है, उनका विशेष, उनके बारे में आप, उनका विशेष का मतलब
ये हुआ कि भाई उनके बारे में कुछ सबूत, स्पेशल रूप से प्रमाणिकता, उनकी विशेषता प्रमाणिकता, और बोधगम्य मतलब उनके बारे में जो जानकारी है उसे इतिहास बोलते हैं। ये माना गया कि जर्मन भाषा का जो ये शब्द है, कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का, ये जर्मन भाषा का शब्द है। इस शब्द का मतलब जो अर्थ होता है ये इतिहास है। लेकिन एक बात और आई सामने निकल के, वो क्या आई? वो बात ये थी कि जो आपकी ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में, यानी कि ग्रीक भाषा में लोग जब आपस में वाद विवाद करते थे, वाद विवाद मतलब एक आदमी कह रहा कि भाई ऐसा हुआ था, दूसरा कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, दूसरा कह रहा भाई उस समय ये घटना हुई थी, उसका ये सबूत है, तीसरा कह रहा भाई ये घटना हुई तो थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं। वाद विवाद जब आपस में होते थे तो यानी कि ग्रीक भाषा में जब वाद विवाद होते थे तो इस वाद विवाद का जो निपटारा करता था, यानी कि एक ऐसा आदमी जो आके इनके वाद विवाद को निपटाता कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था, उस आदमी को हिस्टोरे कहा जाता था। ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था? हिस्टोरे। जो इस वाद विवाद को निपटाता था उस आदमी को हिस्टोरे कहा जाता था। मतलब ये हिस्टोरे कौन था? ये था निर्णयकर्ता, जो वाद विवाद का निर्णय करता था। हिस्टोरे। इस हिस्टोरे के बाद हिस्ट्री शब्द कैसे आया? इसके बाद जो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द जो आया ये आपके हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। इसलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। आप समझो बात को, जब हम पढ़ते थे पहले छोटी क्लासों में कि इतिहास का पिता कौन? के हेरोडोटस। तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतिहास का पिता वो पूरा जो इतिहास है, सब कुछ जितना लिखा गया है, जो कुछ पहला था, वो उन सब का पिता नहीं। ये केवल इतिहास शब्द का पिता है। मतलब ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, शब्द, इस शब्द का पिता है ये, समझो। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने किसने किया? हेरोडोटस ने। इसलिए इसे क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। ये आपकी बात हुई किससे? इतिहास शब्द के अर्थ। इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ में जर्मन भाषा में आपका विभिन्न घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य, जो आपकी इसके ये आपका शब्द है विशिष्ट, इसका अर्थ होता है। ग्रीक भाषा में जब वाद विवाद होते थे तो उस वाद विवाद का जो निर्णय करता था उसे हिस्टोरे कहा जाता था। उसके बाद हेरोडोटस एक पहला व्यक्ति था। हेरोडोटस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इसलिए हेरोडोटस को हिस्ट्री का, इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। यानी कि हेरोडोटस को क्या कहा गया? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता। और हेरोडोटस ने क्या बताया इतिहास के लिए? क्या आप देखो, मैंने कहा शब्द गवेषण। गवेषण मतलब खोज और अनुसंधान। खोज और अनुसंधान। ये आप नोट कर सकते हो। मौलिक जानकारी पढ़ रहे हैं अभी, इससे आगे देखते हैं थोड़ा सा। मौलिक जानकारी आपकी हो गई। देखो, मौलिक जानकारी में आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इतिहास क्या है, दिग और काल के विभिन्न आयामों में आप जागतिक परिवर्तनकारी घटनाओं के कार्य सम्मत स्वरूप को इतिहास कहते हैं। फिर आपने इतिहास की व्युत्पत्ति पढ़ी। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। है का मतलब हुआ। आस का मतलब निश्चित रूप से। मतलब यदि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है तो उसे इतिहास कहते हैं।
इतिहास की परिभाषा, अतीत में जिन वृत्तांतों की सत्ता थी, यदि ऐसा निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाए तो उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ, इतिहास के अर्थ में हमने आपको 3 बात बताई। एक तो जर्मन भाषा में आपका एक शब्द होता है, जिस ग्रीक भाषा में जब वाद विवाद होते थे तो उनका जो निर्णय करता था उसे हिस्टोरे कहा जाता था। क्या? हिस्टोरे, मतलब वो पुरानी बातों में वाद विवाद निपटा देता था। और सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने, इसलिए उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण हम 3 तरह से करते हैं। मतलब इतिहास को जो हम बांटते हैं 3 तरह से बांटते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, अब ये समझ लो यहां से आपकी बिल्कुल क्लास शुरू हो रही है। अभी हम इतिहास का जो मौलिक जानकारी पढ़ रहे थे, अब हम इतिहास का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहला आपका होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आपका होता आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, तीसरा आपका होता है इतिहास। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। अब ये जो आपका प्राग ऐतिहासिक है, यदि इसके बारे में देखा जाए तो मतलब इतिहास का वह काल, इतिहास का वो टाइम, लिखते हैं इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिसमें लिपि या लेखन की जानकारी नहीं मिलती। मतलब इतिहास का वो टाइम, वो समय जिस समय में लिपि या लेखन की कोई जानकारी नहीं मिलती, उस समय लोग लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। वह काल जिसमें लिपि या लेखन की कोई जानकारी नहीं मिलती प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसका यदि आप एग्जाम्पल देखो उदाहरण में, तो जैसे कि आपका पुरातात्विक या आपका पाषाण काल, मतलब पाषाण काल में, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का काल, उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसी कोई हमें इतिहास से जानकारी मिली नहीं। ये पता चला है कि भाई पुरातात्विक स्रोत से ये जानकारी मिली है उनका कि वहां पे लोग कुछ भी नहीं जानते थे। इतिहास का वह काल जिसमें लिपि या लेखन की जानकारी नहीं मिलती, तो वहां उसके बारे में हम उस समय लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे पता लगाते हैं? पुरातात्विक स्रोतों से, पाषाण काल। उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल। भाई यहां तो आदमी बिल्कुल लिखना जानता ही नहीं था प्राग ऐतिहासिक काल में, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में लिखना तो आदमी जानता था, लिपि तो मिली, हमें ऐसे सबूत तो मिले कि हाँ भाई ये कुछ लिखावट है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी। मतलब यहां आप लिखोगे इतिहास का, या ऐसे लिख लो, लिपि व लेखन पद्धति तो है, परंतु वाचन नहीं कर पाए। वाचन मतलब उसको पढ़ नहीं पाए। लिपि व लेखन पद्धति तो यहां है आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन उसका वाचन नहीं कर पाए। देखो यहां तो लिपि या लेखन पद्धति थी नहीं, हमें कोई मिला ही नहीं ऐसा सबूत इतिहास में। यहां लिपि और लेखन पद्धति मिली, मतलब हमें लिखा हुआ मिला कि हाँ भाई ये कुछ लिख रहा है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसका उदाहरण यदि आप देखो
तो इसमें आपका जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लोग लिखना जानते थे लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसके बाद आता है आपका इतिहास। इतिहास, इतिहास मतलब लिपि या लेखन के आधार पर जिसका हम अवलोकन करते हैं। लिपि या लेखन के आधार पर अवलोकन। मतलब इतिहास उसे कहते हैं जहां लिपि और लेखन यानी कि जो हमें लिखा हुआ मिला है उस सबको पढ़ के हमने जानकारी हासिल करी, तो वो आपका क्या कहलाया? इतिहास कहलाया। ठीक है, ये आपका हुआ इतिहास का वर्गीकरण। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। आज हमने पढ़ा इतिहास की मौलिक जानकारी और इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक मतलब आपकी सीधी भाषा में बता दूं, जहां कोई भी लिखने की जानकारी ने नहीं थी, कोई भी लेखन कला यहाँ पे नहीं थी। इतिहास का वह काल जिसमें लिपि या लेखन की जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर आपके जैसे प्राकृतिक स्रोत है या पाषाण का जो काल है, पत्थरों का जो काल था। आदि ऐतिहासिक लिपि और लेखन की पद्धति तो है, मतलब यहाँ पे इन लोगों को जो आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे, लिपि और लेखन की जानकारी तो थी लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए जो भी हमें मिला। इतिहास लिपि या लेखन के आधार पर जिसका हम अवलोकन करते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसे समझते हैं, जिसे पढ़ के हम ये जानना चाहते हैं कि पहले क्या था, किस तरह से था, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी एक एक छोटी छोटी बात पढ़ेंगे, आगे तुम देखते जाओ। अभी तो हम बिल्कुल शून्यता से पढ़ रहे हैं, आगे धीरे धीरे सब कुछ आपको छोटी छोटी बात मिलेगी।